1 घंटे बाद फिर एसओ आया, हम दोनों भाइयों को बुलाकर बेरहमी से बहुत ज्यादा मारा, लुटा के मारे और 3-4 सिपाही से पकड़ा कर पहला बार थाने में गए वो एसओजी के उठाने पे, और बहुत ज्यादा मार के इस पर 3 टन सिपाहियों से मतलब छिड़कवा रहे थे शर्ट पर लाकर कि खून पलट जम जाएगा। मारने के बाद 15-20 मिनट बाद उसी में चलवाते थे। मैं एसपी साहब को बोलना चाहूंगा कि आप भी होश में आ जाओ। फर्जी मुकदमे में फंसाकर पुलिस पर नाबालिगों की प्रताड़ना का आरोप लगा। बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय, पुलिस विरोधी नारे लगाकर किया विरोध प्रदर्शन। बता दें, बुधवार को जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के बैनर तले राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय चौहान के नेतृत्व में मऊ जनपद के थाना रानीपुर ग्राम भातड़ी की बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जहानागंज थाने की पुलिस पर 2 नाबालिग युवकों सत्येंद्र चौहान और अमिताभ चौहान को एक दबंग की सेवा पर फर्जी मुकदमे में फंसाने व मारपीट कर 1 हफ्ते तक थाने में बंद रखने का गंभीर आरोप लगाया। इसी मुद्दे को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय स्थित अंबेडकर पार्क में धरना प्रदर्शन करते हुए पुलिसकर्मियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए न्याय दिलाए जाने की मांग की। इस मौके पर राष्ट्रीय महासचिव पवन चौहान, जिलाध्यक्ष आजमगढ़ विनोद चौहान व मऊ कृष्णचंद, अरविंद चौहान, लखेंद्र चौहान, प्रधान राजकुमार सहित बड़ी संख्या में महिला व पुरुष मौजूद रहे। ये देखिए इन बच्चों का, देखिए कितना पूरी तरह से मारे हैं। ये देखिए, अगर बच्चे सब पैंट खोलेंगे तो आपको पता चलेगा। अब आप बताइए, अब जहानागंज थाना के मार करके स्प्रे करवाते थे। ये लड़का 17 साल का है। देखिए, जहानागंज की पुलिस मऊ के ग्राम भतड़ी के 2 नौजवानों को 7 दिन से थाने में रख करके 3rd डिग्री दे रही है। 3 लोग, जबकि इन लोगों के नाम से एक भी धारा में कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं है। इनसे संबंधित एक व्यक्ति के ऊपर किसी धारे में यहाँ की पुलिस ने फर्जी मुकदमा दर्ज किया है और उसको पकड़ने के नाम पर इन सब बच्चों को थाने में रख करके पीटा गया और बोला जा रहा था कि आप उसको बुलाओ, हम तुम लोगों को छोड़ देंगे, नहीं तो तुम ही लोगों के ऊपर गैंगस्टर से लेकर के तमाम धाराएं हम मुकदमा ठोक देंगे। अब आप बताइए, एक लड़का जुबिनाइल है, पुलिस किस कायदे और किस कानून के आधार पर 7 दिन थाने में रख करके टार्चर किया है और इनका अपराध क्या है? इनके किस धारा में इनके ऊपर मुकदमा लिखा गया कि इनको थाना में बिठाया गया? निश्चित तौर पर एफआईआर कराने वाला व्यक्ति ठाकुर बिरादरी का है और वहां पर उस आजमगढ़ में इस बिरादरी के भाजपा के बड़े बड़े नेता और एमएलसी हैं और वे लोग चौहान समाज को दबाने के लिए एसपी से मिल करके हमारे समाज के मनोबल को तोड़ने का काम किया जा रहा था, जिसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अब इन बच्चों का मेडिकल कराएंगे और जहानागंज एसओ के खिलाफ जनवादी पार्टी भी एफआईआर कराएगी। ये एसपी, अभी अश्विनी चौहान की हत्या हुई 2 महीना पहले हो गई। मुख्य अपराधी गैंगस्टर है, उसको नहीं पकड़ पाए अभी तक और इनोसेंट बच्चों को पकड़ करके टार्चर कर रहे हैं। बीजेपी के, मेरे समाज के मंत्री, चाहे भाजपा का कोई मंत्री और विधायक या समाजवादी पार्टी का कोई मंत्री और विधायक, हम लोगों के समाज के इस दुख की घड़ी में कोई आवाज उठाने नहीं आया, तो हम कैसे चुप रह सकते हैं? हम तो इस लड़ाई को अंतिम दौर तक लड़ेंगे और जब तक पुलिस के ऊपर इनका मेडिकल करा करके एफआईआर नहीं होगा, जनवादी पार्टी तब तक इस संघर्ष को जारी रहेगी। और जिन बच्चों को फर्जी एफआईआर करके फंसाने का काम किया जा रहा है, मैं एसपी साहब को बोलना चाहूंगा कि आप भी होश में आ जाओ। अगर उन बच्चों पर जो फर्जी धाराएं और फर्जी मुकदमा लगाए हैं आप, अगर नहीं हटेगी और आप चाहते हो कि इस आजमगढ़ का लाइन ऑफ ऑर्डर टूटे, यहाँ जाति संघर्ष ना हो, इसको रोकना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द उन बच्चों पर जो धाराएं लगी है वो हटा करके और उनको भी बरी किया जाए, छोड़ इन सारे मुकदमों से, और प्रताड़ना का दायरा और प्रताड़ना का काम वो बंद करें। परमानंद चौहान, भतड़ी।
परमानंद, आप पे आरोप था क्या और पुलिस ने आपको क्यों गिरफ्तार किया था, कब छोड़ी आपको? हमको कुछ नहीं पता था यार के मामले में। 19 तारीख को हमको डायरेक्ट पकड़ लिए नरौली चौक पे। नरौली चौक पे 1 बज के 14-15 मिनट में पकड़ी हम लोग को। अपने संग पूरा 7 बजे शाम तक घुमाई। 7 बजे शाम ले गई जहानागंज थाने में, वहाँ छोड़ के एसओ के पास। तो फिर एसओ मारने जा रहा था, फिर जो पकड़ी थी उसने छोड़ा कर थाने। हाँ, सोजी की टीम थी। फिर उसके बाद एसओ ने अंदर बुलाया अपने ऑफिस में, डंडा और पट्टा के साथ मारने जा रहा था। फिर तब तक वो अंदर घुसी, फिर निकाली बाहर, फिर बैठाई अंदर थाने के ऑफिस में। फिर इसके बाद 1 घंटे बाद फिर एसओ आया। हम दोनों भाइयों को बुलाकर बेरहमी से बहुत ज्यादा मारा, लोटा के मारे और 3-4 सिपाही से पकड़ा कर। गलती क्या थी आपकी? हम लोग की कुछ गलती नहीं है साहब, हम लोग को कुछ पता नहीं था। कोई आपने पहले इससे पहले किसी मुकदमे में आप जेल गए हो या कोई आरोप आप पे हो? हम लोग तो पहला बार थाने में गए वो एसओजी के उठाने पे। कोई आपसे डिमांड भी हुई आप लोगों को छोड़ने के लिए? हम लोग से बस यही बोल रहे थे एसओ साहब की आप लोग बोल दीजिए पत्रकार को हम ही लोग मारे हैं, और जिसके नाम में मतलब दर्ज मुकदमा वही लोग मारे हैं जबरदस्ती। और बहुत ज्यादा मार के इस पर 3 टाइम सिपाहियों से मतलब छिड़कवा रहे थे शर्ट पर कर। अच्छा, मार भी रहे थे स्प्रे भी कि खून पलट जम जाएगा। मारने के बाद 15-20 मिनट बाद उसी में चलवाते थे। आपके भाई हैं ये मेरे छोटे भाई हैं, अभी 17 साल का होगा। आपको भी पुलिस ने मारा है? जी सर, यहाँ पे मारे हैं, यहाँ पे मारे हैं सब। जब पूरा पकड़े थे लुटा ऐसे ऐसे पूरा कै दिन से आप लोग थाने में थे? 7 दिन हो 19 गया। तारीख को 19 तारीख को आज छोड़े हैं। 19 तारीख से आज छोड़े हैं साहब। कहने पे कह रहे हैं कि नहीं तुमको लोग नहीं छोड़ेंगे, जब तक जिसका नाम है वो आएंगे तभी छोड़ेंगे, और नहीं तो जितने तुम्हारा भी नाम डाल हो रही थी साहब उतने बार बुला के तोड़ रहे थे हम लोग को। जितने बार किसी का फोन जा रहा था उतने बार बुला के लुटा के मार रहे थे हम लोग को। 2-3 सिपाही से पकड़ा कर।